एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और स्टडी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे समझदार हैं, सब अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। फेस्टिवल्स अपनी जगह है और स्टडी अपनी जगह है ना। क्वार्टरली एग्जाम भी आने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई अपनी, बातें बाद में भी कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता यानी कि कंडक्टिविटी और विशिष्ट चालकता। अब ये पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक आपको फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में, टू लाइनर में और साथ में केमिस्ट्री में, दोनों में परेशान करेंगे। तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा, चारों चीजें आज आपको अच्छे से समझनी है। इसके बाद अगर टाइम बचा तो हम सेल के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेल का ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बाकी सब चीजें। ठीक है, तो ये चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का, जिसका नाम है धारा विद्युत। और धारा विद्युत के अंतर्गत हम बात करेंगे आज प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता की। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है बेटा क्या, प्रतिरोध, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। अब प्रतिरोध क्या है, तो अब तक आपको इतना तो पता होगा कि किसी रुकावट या बैरियर का नाम ही है क्या, प्रतिरोध। लेकिन ये रुकावट कहाँ होगी, तो जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक तार के द्वारा धारा के प्रवाह में जो भी रुकावट डाली जाती है उस रुकावट का नाम ही है बेटा प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनिएगा, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट, जिसके कारण धारा के मान में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, जिसके कारण धारा प्रभावित हो जाती है, इस रुकावट को ही कहा जाता है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। अगर आप किसी परिपथ में दिखाओगे तो प्रतिरोध को बेटा कुछ यूं प्रदर्शित करते हैं, जिग जैग वाली लाइन आपको चालक तार में बना के दिखानी है। इस जिग जैग वाली लाइन को ही कहा जाता है प्रतिरोध और दर्शाया जाता है इसे आर से। ठीक है, तो चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को ही चालक तार का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है कि जब हम किसी चालक, इस डायग्राम को मिटा देते हैं ताकि आपको दूसरी डेफिनेशन समझ में आ जाए। पहली डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल थी। ठीक है, पहली डेफिनेशन क्या थी बेटा, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट चालक का प्रतिरोध कहलाती है। चालक का प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, किसी चालक तार में जब हम किसी सेल या किसी बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार में विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसे जैग इस टाइप की लाइन से शो करते हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या है बेटा, इस चालक का प्रतिरोध, और ये हमने पूरा परिपथ तैयार कर दिया। ठीक है, ये बैटरी है या फिर सेल है। ठीक है, ये जो चालक तार है इसमें जो रुकावट है, जो कि किसके मार्ग में रुकावट है, धारा के मार्ग में, इस रुकावट का नाम ही है प्रतिरोध। अथवा और करके एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो, जब हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं, मतलब धारा प्रवाहित करोगे, यहाँ विभव कुछ और है, प्रतिरोध के बाद यहाँ विभव कुछ और है, क्योंकि बीच में क्या है,
रुकावट, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभव का अंतर जो कि होता है विभवांतर, तो चालक में बहने वाली धारा और चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और बहने वाली धारा, इन दोनों का अनुपात भी चालक का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, विभवांतर को V से, धारा को I से। R बराबर V अपॉन I ओम के नियम से भी निकल के आता है, इसीलिए प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और इसका किसी परिपथ में संकेत चिन्ह ये होता है। ठीक है, मात्रक क्या है इसका? ओम और संकेत चिन्ह है, चालक के बीच में से जोड़ दो, ये बन जाएगा संकेत चिन्ह। तो सेकंड डेफिनेशन, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर, मतलब हमें वोल्टेज प्रवाहित करना है, धारा बह रही है तो वोल्टेज होगा। अब वोल्टेज इस बिंदु पर कुछ और होगा, जैसे ही इस प्रतिरोध को पार करेगा अगले बिंदु पर वोल्टेज कुछ और होगा। हमें दोनों बिंदुओं के बीच वोल्टेज का अंतर लेना है, जो कि होगा क्या बेटा? विभवांतर, और इसे दर्शाएंगे कैसे? V से। बह रही है धारा I, तो V और I दोनों का अनुपात चालक का प्रतिरोध कहलाता है, जिसे हम R से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये तो था क्या? प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, और इसे ही विभवांतर और धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है, जो कि नियत होता है। इसे ही ओम का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, ओम ने भी यही नियम दिया कि V अपॉन I बराबर होता है R, और R का मान नियत होता है, इसीलिए R को कहा जाता है नियतांक। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या होगा? विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाती है बेटा? विद्युत चालकता कहलाती है। जो सेकंड डेफिनेशन है हमारी वो है क्या? विद्युत चालकता। आई होप अभी जो एक टॉपिक आपने समझा वो इजी था, समझ में आया होगा। अगली डेफिनेशन क्या है? तो किसी चालक में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, विद्युत चालकता कहते हैं। किसके व्युत्क्रम की बात हो रही है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा बटे में ले लो, और यही क्या कहलाती है? विद्युत चालकता कहलाती है। विद्युत चालकता को G से दर्शाते हैं, प्रतिरोध को R से, तो G बराबर होगा 1 अपॉन R। इसी से इसका मात्रक निकालिए, 1 अपॉन R मतलब 1 अपॉन ओम। 1 अपॉन ओम का मतलब ओम को ले जाइए ऊपर, जब ओम को ऊपर लेके जाओगे घात में कुछ नहीं तो -1, ओम इनवर्स -1 या साइमन विद्युत चालकता का SI मात्रक है। ठीक है, तो किसी चालक में जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, इसे G से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक ओम इनवर्स -1 या साइमन होता है। ठीक है, अब धातु की चालकता जो होती है, किसी धातु की चालकता जो होती है उसके अंदर कितने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इस पर निर्भर करती है। चालक अगर किसी धातु का बना हुआ है तो इसकी चालकता निर्भर करेगी कि इसके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चालकता मतलब प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध मतलब रुकावट, चालकता मतलब गुजर जाने देना। अब किसे गुजर जाने देना बेटा? तो धारा को गुजर जाने देना, और धारा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत ही किसकी दिशा होती है? धारा की दिशा होती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तभी परिपथ में क्या प्रवाहित होती है? धारा। ठीक है, तो दो टॉपिक आसान आसान हो गए, एक प्रतिरोध, दूसरा विद्युत चालकता। अब अगला जो टॉपिक है वो है क्या हमारा? विशिष्ट प्रतिरोध।
इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक सब लिख लिया, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसे हम मिटा रहे हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्या बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है इसलिए। और विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसकी डेफिनेशन सिंपली प्रतिरोध से ही निकल के आती है। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोधकता। इसकी डेफिनेशन निकालने के पहले कुछ लाइनें कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक का लिखिए, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात कर रहे हैं हम प्रतिरोध की। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध यानी R समानुपाती है लंबाई के, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाने पर बराबर में नियतांक आता है रो, ऊपर है L, अपॉन में है A। ठीक है, यहाँ जो रो है बेटा, इस रो का मान चाहिए तो L और A का पक्षांतर कर दो, दोनों का पक्षांतर करोगे तो बटे वाला इंटू में चला गया, इंटू वाला बटे में आ गया, बराबर में बचा रो। ये जो फॉर्मूला आया है यहाँ आप लिखोगे, जहां रो एक नियतांक है, रो एक नियतांक है जिसे चालक का कौन सा प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब वन लाइनर फैक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। अब रो जो है वो नियतांक आया, कैसे आया, तो समानुपाती का निशान हटाया, बराबर में आया रो। रो को ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसका हमें फॉर्मूला चाहिए। एल का पक्षांतर करो, इंटू में था बटे में चला गया, बटे वाला इंटू में चला गया, आर इंटू ए अपॉन एल जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र निकला। अब एक कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। कंडीशन ये है, यदि L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 वर्ग मीटर, तब R बराबर हो जाएगा क्या, रो। कैसे, तो A और L का मान एक एक आ जाएगा, दोनों के मान एक एक, तो R और रो क्या हो जाएंगे, बराबर। अर्थात आप कह सकते हो कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध
तार की 1 मीटर लंबाई किसी पदार्थ या चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तार की 1 मीटर लंबाई व 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल 1 मीटर लंबाई 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोध के बराबर होता है। मतलब अगर चालक का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर और लंबाई 1 मीटर है तो उस चालक का प्रतिरोध और उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा, दोनों के मान इक्वल होंगे। कंडीशन है लंबाई 1 मीटर, क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर, तो आर और रो क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब प्रतिरोध ही क्या बन जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध बन जाएगा। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला यही है कि विशिष्ट प्रतिरोध और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है, जबकि लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर हम बात करें इसके एसआई मात्रक की, एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में बेटा फॉर्मूला यही रहेगा कि रो बराबर है आर इंटू ए अपॉन एल। आर का मात्रक होता है ओम, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, एल का मात्रक होता है मीटर। 1 से 1 मीटर कैंसिल, रो बराबर बचेगा ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है ओम और मीटर का गुणनफल। ओम इंटू मीटर जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। क्लियर? इस सूत्र में हमने सिंपली आर का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, ऊपर 2 मीटर नीचे 1 कैंसिल, बचेगा ओम इंटू मीटर। यही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस निशान को हटाने पर बराबर में आता है नियतांक। यहाँ नियतांक रो है, इस रो को ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो एल और ए का हमने पक्षांतर करके रो का फॉर्मूला निकाला क्योंकि हमें वही चाहिए। अब हमने माना कि अगर किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर, उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों के मान 1-1 हो जाएंगे। अब हमने माना क्या, अब तो सीधे हमने ऐसा ही मात्रक निकाला है। मात्रक निकालने की स्टेप मैंने आपको बता दी। यही था क्या बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। देखो, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर प्रतिरोध का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मिटाने वाले हैं हम, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक जो कि है क्या, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अगर मैं शुरुआत करूं तो प्रतिरोध से हमने स्टार्ट किया था। प्रतिरोध क्या है बेटा, चालक तार के द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट चालक का प्रतिरोध कहलाती है। इसे आर से दर्शाते हैं, मात्रक होता है ओम। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो था वो था विद्युत चालकता, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रतिरोध का मतलब रुकावट और चालकता का मतलब बहना, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा व्युत्क्रम। इसीलिए आपने बोला कि विद्युत चालकता जो है वो प्रतिरोध का क्या है, व्युत्क्रम है। और चूंकि ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम है इसीलिए इसका मात्रक आया ओम इनवर्स -1, उल्टा। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध में आपने सिंपली अब भी निकाला था आर इंटू ए अपॉन एल बराबर रो, और रो को ही हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब नेक्स्ट है बेटा विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता क्या है, तो इसमें आपको लिखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम।
विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। बात हो रही है विशिष्ट चालकता की, जो कि है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता हो या विशिष्ट प्रतिरोध हो एक ही बात है। इसका व्युत्क्रम जो है वही है क्या, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता सिंबल है सिग्मा, 1 विशिष्ट प्रतिरोध रो। रो का सूत्र अब भी निकाला था, R×A/L। भूल तो नहीं गए? भूल गए हो तो एक बार और याद कर लो। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं, फॉर्मूला इज R×A/L। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/R×A/L। ऊपर फेंक दो, सिग्मा बराबर L/R×A। ये जो आया है यही है विशिष्ट चालकता का सूत्र। L/R×A जो है वो विशिष्ट चालकता का सूत्र है। सूत्र निकालना तो बड़ा आसान था, इसे मिटा के यहाँ निकालते हैं मात्रक। ठीक है, तुम खुद देखो, सिग्मा का मात्रक चाहिए हमें। अगर सिग्मा का मात्रक चाहिए तो ऊपर लंबाई है, मात्रक है मीटर, नीचे R×A मतलब R का मात्रक ओम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ओम इंटू मीटर बचा है नीचे, ओम इंटू मीटर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर ओम इनवर्स -1 मीटर इनवर्स -1। यही विशिष्ट चालकता का SI मात्रक है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा बेटा हमने पढ़ा प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत चालकता यानी कि चालकता और विशिष्ट चालकता। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चारों से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, चारों से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, छोटी छोटी चीजों को हमें स्किप नहीं करना है। अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा EMF विभवांतर, और फिर इसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध, फिर हम पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर इसी के साथ, और फिर लास्टली हम कवर करेंगे तीनों में संबंध, विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध या टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र। तो आई होप आज जितना भी हमने पढ़ा वो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप मैम को सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करेंगे, उन्हें भी अपनी एकेडमी का हिस्सा बनाएंगे ताकि वो भी अच्छे से सिंपल वे में 12th बोर्ड की तैयारी कर सके। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो लेक्चर्स डेली आने चालू हो जाएंगे, अदरवाइज यही स्पीड रहेगी तो ऐसा ना हो कि मैडम क्विट कर दें। चाहते हो कि क्विट कर दें तो सपोर्ट मत करो, और अगर सपोर्ट करोगे तो फिर क्लासेस हो जाएंगी रेगुलर। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि बच्चे हमारे बहुत समझदार हैं, सपोर्टिव हैं, वो जरूर से मैडम को सपोर्ट करेंगे। चलिए, वीडियो अगर समझ में आया हो, लेक्चर पसंद आया हो तो बिना बोले लाइक कर देना, शेयर कर देना, स्टोरी पे भी लगा देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना। ख्याल रखिएगा अपना, ज्यादा फेस्टिवल में इन्वॉल्वमेंट मत दीजिए, हर चीज का अपना टाइम है। फेस्टिवल भी इंजॉय करना है लेकिन टाइम टाइम पे, साथ ही स्टडी भी अपनी कंटिन्यू रेगुलर रखनी है। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।